नमस्कार दोस्तों। हिंदी हमारी भाषा ही नहीं, हमारी आत्मा है, तो हमें हिंदी को आगे बढ़ाना है। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे शब्द जो एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं और बिल्कुल भिन्न अर्थ होते हैं, तो उनको हम कैसे प्रयोग करते हैं। पहला शब्द है डाल। डाल का अर्थ होता है डालना या गिराना। जैसे हम कहते हैं चाय में चीनी डाल दी है, तो डालना मतलब गिराना। और दूसरा डाल होता है वृक्ष की टहनी को कहते हैं हम डाल। चिड़िया डाल पर बैठी है, तो यहाँ भी डाल शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग हो गए। तो इस तरीके से डाल का अर्थ है डालना और डाल का अर्थ है टहनी, वृक्ष की टहनी। दूसरा एक और मैं और सेंटेंस बता देती हूँ। किसान ने खेत में बीज डाल दिए हैं, तो डाल मतलब गिरा दिए हैं, खेत में बीज डाल दिए हैं। अब हम अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द होता है जग। जग का अर्थ होता है जो पानी जिसमें हम भर कर रखते हैं बर्तन में, उसे भी हम जग कहते हैं। और जग का अर्थ होता है संसार, दुनिया। तो जैसे मैं कहूँ मैं पूरा जग घूमना चाहती हूँ, मैं जग में बहुत सारे देश देखना चाहता हूँ, तो जग का मतलब संसार। या मेज पर जग में पानी रखा हुआ है, तो जग का मतलब बर्तन हो गया, जग में पानी रखा हुआ है। तो जग के दो अलग अलग अर्थ हो गए, लेकिन उनका प्रयोग भी अलग अलग तरह करना है, गलत नहीं करना है। जग देखिए, मेरा देश भारतवर्ष जग से न्यारा है, मतलब दुनिया से जग से न्यारा है, तो जग का एक प्रयोग योग हो गया। दूसरा जग का प्रयोग देखिए, मैंने जग से लेकर पानी पी लिया है, तो यहाँ जग का दूसरा प्रयोग हो गया। अब मैं एक शब्द आपको और बता देती हूँ, पर। पर का अर्थ होता है पंख, चिड़िया के पंख, जिसको हम कहते हैं पर। और दूसरा पर का अर्थ होता है किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हो ना, मेज पर मेरी किताब रखी हुई है, तो पर का मतलब ऑन द टेबल, तो पर दूसरी तरह हो गया। तो इसके हम वाक्य कैसे बनाएंगे। मेज पर एक किताब रखी हुई है, ठीक है। मोर के पर कितने सुंदर है, तो पर मतलब पंख। या चिड़िया के बच्चे के पर निकल आए हैं, तो पर निकल आए मतलब पंख निकल आए हैं, पर हम पंख को कहते हैं। पर का मतलब ऊपर या पर होता है, ऑन होता है। एक पर का और उदाहरण देखते हैं। पूजा कुर्सी पर बैठी है, तो यहाँ पर हो गया। इस तरीके से हम अनेक शब्द हिंदी में देखते हैं जिनके दो अर्थ होते हैं, दोनों के प्रयोग बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनके अर्थ ही बिल्कुल भिन्न होते हैं, मिलते जुलते नहीं होते, एकदम भिन्न होते हैं। तो आप हिंदी सीखते रहिए, देखते रहिए और लॉजिक टच को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। फिर मिलेंगे, बाय।